बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एहि विधि सब ही देत सुखु, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करही, बदुन समेत कुमार। इस प्रकार रघुनाथ जी महाराज सभी नगर वासियों को सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर के बहुओं के सहित कुमारों का परछन करने लगी। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोदु कहे को पारा। भूषण मणि पटनाना जाति, करही निछावरी अगणित बाती। बधुन समेत देखी सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। देखी मनोहर चारेहु जोरी, सारद उपमा सकल डंडोरी। देतन बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े दे। बदुन सहित सुत परिचि सब, चली लवाय निकेत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़ा पावन प्रसंग चल रहा है। माताएं अपनी पुत्रों की दुल्हनियों के साथ आरती उतार रही हैं। वे बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और आनंद का कोई बखान नहीं कर सकता। माताएं अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र और अनगिनत प्रकार की वस्तुओं को न्यौछावर कर रही है। बहुओं से चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देख करके वे जगत में अपने जीवन को सफल मान करके आनंदित हो रही है। सखी सीय मुख पुनि पुनि चाही, और गान करही निज सुकृति सराही। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देख करके अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रहे हैं। देवता क्षण क्षण में पुष्पों की वर्षा करते हैं, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा को परमात्मा को समर्पित करते हैं। इन चारों मनोहर जोड़ियों को देख करके मां शारदा ने अपनी सारी उपमाओं को खोज डाला, लेकिन इन्हें किसी प्रकार की उपमा देने को नहीं मिली, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ती हैं। तब हार करके वे श्री राम जी के रूप में अनुरुक्त होकर के एक टक नजर से परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने लगी। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत। बदुन सहित सुत परिच सब, चली लवाय निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सभी पुत्रों का परछन करके माताएं महल में लेकर के जाती हैं। और क्या करती हैं?
चारि सिंहासन सहज सुहाय, जन मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे, बर दुल्हिन मंगल निधि। बार ही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर डरही। वस्तु अनेक निचावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लह्यो जनु संतत रोगी। जन्म रंक जन पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारथ छाही, मानहु समर सूर जय पाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एहि सुख ते सतकोटि गुण, पावहि मातु आनंदु। भाई न सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हिन सकुचाय। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मनहि मुस्काहि सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। माताएं चारों दुल्हा और दुल्हन को अपने महल में ले गई, और स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जहां पर मानो कामदेव ने उन सिंहासनों को अपने हाथों से बनाया था। उन सुंदर सिंहासनों पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। देखो माताओं का कितना सुंदर भाव है। लक्ष्मी के रूप में पत्नी को प्राप्त किया, लक्ष्मी के रूप में पुत्र वधु को प्राप्त किया, तो लक्ष्मी जैसा सम्मान करके उनका चरण कमल धो रही हैं। उसके बाद वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, चारों भाइयों और उनकी धर्म पत्नियों को धूप दीप आदि नैवेद्य के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोई। अनेकों प्रकार की वस्तुएं न्यौछावरी हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है कि मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, अथवा जो सदा के रोगी है वो मानो अमृत तत्व को प्राप्त कर करके रोग से मुक्त हो गए हो, अथवा जो जन्म का दरिद्री व्यक्ति है उसको पारस मिल गया हो, या जो बचपन से ही नेत्र विहीन था उसको सुंदर नेत्रों का लाभ मिल गया हो, अथवा यूं कहें कि जो बचपन से ही मूक था, जो बोल नहीं पाता था, मां शारदा की उस पर कृपा हो गई हो, अथवा ऐसा कहें कि सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो। इस प्रकार से माताएं मन में बड़ी खुश हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर के आनंद माताएं प्राप्त कर रही है। क्यों? क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके अपने भाइयों के सहित घर आ गए हैं। अब देखो माताएं तो अपनी कुल की रीति के अनुसार सारी रीति निभा रही है, और इधर दुल्हा दुल्हन मन में सकुचा रहे हैं। लोक रीति जननी करही, और बर दुल्हिनी सकुचाही। हर मोदु विनोदु बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काए। इस महान आनंद और विनोद को देख करके श्री रघुनाथ जी महाराज मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो परमात्मा की इसी मंद मंद मुस्कान की छवि को ध्यान में रखते हुए आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।